भगवान महावीर आपको किस तरीके से प्रभावित करते हैं? मुझे भगवान महावीर उनका क्या आप लेकर चलते हैं? जो मैं राम को समझता हूँ, महावीर को समझता हूँ, वही हनुमान जी को समझता हूँ, वही नल नील को समझता हूँ, वही मैं नारायण श्री कृष्ण जी के 3 पुत्र अनुरुद्ध, प्रद्युम्न, शंभु कुमार को समझता हूँ। मैं बलराम भगवान को भी उसी तरीके से मुनि स्वरूप में समझता हूँ, और उसी तरीके से जितने भी दिगंबर स्वरूप हुए सबको एक तरीके से समझता हूँ। तो मुझे महावीर में और राम में कोई अंतर नजर नहीं आता। हाँ, जीवन जीने जब तक वैराग्य नहीं हुआ तब तक अंतर है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो दिगंबर परंपरा में भगवान राम को दिगंबर साधु कहा गया है, हनुमान जी को दिगंबर साधु कहा गया है। हम लोग क्या करते हैं कि हम एक शास्त्र को पढ़ते हैं। आप अन्यथा नहीं ले रहा, जो बोलने जा रहा हूँ ये बात जैनियों को, बौद्धों को, हिंदुओं को या अन्य लोगों को बुरा लग सकता है, पर डजेंट मैटर। हमें थोड़ी को के घर में रहना है, जो कहना है सो कहना है। तो हर शास्त्र के पीछे सिद्धांत रहता है, और हर व्यक्ति का जो कहानियाँ बनाई जाती हैं या शास्त्र लिखे जाती हैं, पुराण लिखे जाते हैं, वो एज इट एट घटित हुआ मैं स्वीकार कैसे कर लूँ, मैं मान कैसे लूँ? मैं नहीं मान सकता। मेरे सामने घटनाक्रम घटित नहीं हुआ, दूसरे की दृष्टि से मैं किसी अपनी दृष्टि को कैसे परिवर्तित करूँ? मैं नहीं मानूंगा। मुझे सिर्फ सिद्धांत पकड़ना है कि दूसरे को मारने में, दूसरे को दुख देने में हकीकत में पाप है, उस बात को मैं स्वीकार कर लूंगा। तो मैं वो बात स्वीकार नहीं कर सकता जो मेरे अनुभव के परे है। मैं दुनिया से ये नहीं कह रहा कि मेरे अनुभव की बात आप स्वीकार करो। तो मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप राम को अलग समझते हैं, आप महावीर को अलग समझते हैं, या आप उनको पुरुष रूप में देख रहे हैं, आप उनको देह रूप में समझ रहे हैं। जब आप सिद्धांत को समझेंगे तो आप महावीर और राम की बातें नहीं करेंगे, आप तो सिर्फ हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह की बात करेंगे। इसके अलावा जो भी बात होगी वह द्वेष की बात होगी। सिद्धांत पे हम एक हो जाएंगे, कहानियों पे हम लड़ने लगते हैं। और आप इतिहास उठा लीजिएगा, जितनी भी लड़ाइयाँ हुई वो कहानियों को और अपने पात्रों को सिद्ध सही करने के लिए ही हुई हैं। युद्ध हमेशा द्वंद्व के होते हैं, जब द्वंद्व खड़ा होता है वो युद्ध खड़ा होता है। तो द्वंद्व हटाने के लिए हमें कहानियों को साइड से रख के सिद्धांतों पे आना पड़ेगा, और सिद्धांत हमें एक करता है, कहानियाँ हमें अनेक करती हैं, क्योंकि हमारी समझने की दृष्टि नहीं है सही। इस विषय को हमें समझना चाहिए। जो है सो है, तो